तो अजीजों, आज आप सब जो हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ढाका हाजी नगर में आप पहुंचे हैं और परमेश्वर के संदेश को आप सुन रहे हैं। तो आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में जय मसीह की। और आज का दिन आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। और अजीजों, जो आज हम सीखेंगे परमेश्वर की एक खास प्रजा के विषय में सीखेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आसमान से कहाँ आया था? जमीन पर आया था। ऐसा बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। कलाम पाक हमें बताता है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, वो खुदा जो था आसमान को छोड़कर जमीन पर आया था अपने लोगों की मुसीबतों को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। वजह क्या थी? लिखा है क्योंकि इजरायली लोग जो थे काम ज्यादा करते थे, लेकिन फिरौन बादशाह के यहाँ उनको भरपूर खाने को भोजन मिलता नहीं था, उनको भरपूर आराम नहीं मिलता था। और अजी साथियों, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये उलझने हमारे परमेश्वर से देखी नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मूसा से कि अब मुझसे ये सब कुछ देखा जाता नहीं। अजीजों, वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी उलझनों को देख पाता नहीं। वो हमारी हर उलझन को, हर परेशानी को क्या करना चाहता है? दूर करना चाहता है। अजीजों, हमने आपको बताया था जैसे कि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन का ऐलान है। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई दुख तुम्हारे डेरे के कहां नहीं आएगा, निकट नहीं आएगा, ना ही कोई विपत्ति तुम पर पड़ेगी। लेकिन मैं कहने लगूं ये नहीं भाई, परमेश्वर के मानने वालों पर तो परेशानियां आएंगी। इसका मतलब या तो मैं झूठा हूं, फिर या तो मुझ में कोई कमी है, या फिर बाइबल में। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि बाइबल में कोई भी कमी नहीं, परमेश्वर के वचन में कोई थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है। परमेश्वर के वचन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आसमान और जमीन टल सकता है, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन पूरा हुए बिना टल नहीं सकता। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है अजीज साथियों, वो सब कुछ पूरा होगा। आइए वो अजीज साथियों, आज हम सीखेंगे कि आज बहुत से परिवारों के साथ, बहुत से लोगों के साथ ये हालात चल रहे हैं। कमाते बहुत हैं, लेकिन कुछ भी बचता नहीं। बोते यानी कमाई अच्छी है, लेकिन बचता नहीं, जोड़ पाते नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है अजी साथियों कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करने वाले परमेश्वर हैं, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आशीषें दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह बाकी नहीं रह जाएगी। परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषें देना चाहता है, परमेश्वर हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अजी साथियों, आप और हम सीखेंगे परमेश्वर की कौम, परमेश्वर के लोगों के साथ जो दिन गुजर रहे थे अजी साथियों, वो इन हालातों पे ऐसे दिन गुजर रहे थे कि वो कमाते भी बहुत थे, लेकिन उनके पास कुछ भी बचता नहीं था। और वो उस ऐसी घटना जो उनके साथ में घट रही थी अजी साथियों, उसका घटने का कारण क्या था, हम उस कारण का पता लगाएंगे। अजीजों, जब कभी हवा बिल्कुल शांत हो, जब कभी बिल्कुल मौसम बिल्कुल शांत हो जाए, अंदाजा लगा देते हैं इंसान क्या आने वाली है, शायद आंधी आने वाली है, मौसम बड़ा गर्मा रहा, वर्षा होने वाली है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम आकाश के चिन्हों को देखकर पता लगा लेते हो, यानी आकाश के चिन्हों को देखकर तुम पता लगा लेते हो क्या होने वाला है। तो अजीज साथियों, आज हमें सोचना चाहिए। बाइबल बताती है, बुद्धिमान जो है इन सब बातों के विषय में क्या करेगा? सोचेगा, चित्त लगाकर सोचेगा। लेकिन निर्बुद्धि उन्हें सबको क्या जानेगा? तुच्छ जानेगा, बुद्धि की बातों को तुच्छ जानेगा। तो आज जो है हम बाइबल मुकद्दस से सीखेंगे जी साथियों कि इजरायली लोगों के साथ जब दाऊद नबी ने भजन संहिता में किया, भजन संहिता 35 अध्याय में दाऊद नबी दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन कहते हैं मैं दुआ करता हूं, रोजा भी रखता हूं, लेकिन मेरी दुआ का फल लौट कर कहां जाता है? मेरी ही गोद में आ जाता है। इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने दाऊद नबी को बताया था, क्योंकि ये लोग जो है मेरे वचनों के क्या चल रहे हैं? विरोध में चल रहे हैं। और जो कुछ भी मशवरा मैं इनको देता हूं, ये उसे क्या जानते हैं? बिल्कुल
तुच्छ जानते हैं, इसलिए इनके साथ में ऐसा हो रहा है। तो अजीज साथियों, आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, अजीज साथियों, हमें उसे भी चित्त लगाकर क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। और वो है कि हम कमाते बहुत हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी जुड़ता नहीं। तो अजीज साथियों, क्यों है? इसमें यहां पर हम हग्गे नबी की जिंदगी से सीखेंगे। परमेश्वर हग्गे नबी से बात करता है और हग्गे नबी जो है परमेश्वर से बात करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर? हग्गे नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ेंगे। हग्गे नबी की पुस्तक और जो आपको मिलेगा हग्गे नबी की पुस्तक से जो है हम अध्ययन करेंगे, और उसमें यही चीज बताई गई है। परमेश्वर का दास परमेश्वर से पूछता है, और जब परमेश्वर से पूछा गया, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे तब यीशु मसीह से पूछा गया, बता स्वर्ग में कितने लोग होंगे, स्वर्ग में बड़ा कौन होगा? अजीजों, तो ऐसे ही जो था, इससे पता लगता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से पूछते थे अजीज साथियों। तो उन्हें क्या उत्तर मिलता है? हग्गे नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका पद स्थल 6 से पढ़ेंगे। 6 जिनके पास मिला है वो निकाल। लिखा है, तुम बोते बहुत हो, लेकिन क्या हो जाता है? काटते कैसा हो? बहुत ही कम काटते हो। अच्छा, अब इसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा ये कहता है कि तुम बहुत पाने की काय में रहते हो? चाह में रहते हो। बहुत की उम्मीद करते हो, उम्मीद करते हो कि हमारे पास थोड़ा नहीं हो बल्कि कैसा हो? कुछ ज्यादा हो। अजीज साथियों, और हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें थोड़ा रहना नहीं चाहता। बादशाह सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, मैं इतनी बुद्धि भी दूंगा तुझे कि तेरे मुकाबले कोई दूसरा क्या नहीं होगा? बुद्धिमान नहीं होगा। बात पैसे की आ जाए तो परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, परमेश्वर ने बादशाह सुलेमान से कहा, हे सुलेमान, मैं तुझे इतना धन भी दूंगा कि कोई तेरे मुकाबले क्या नहीं होगा? हालेलुया। परमेश्वर इतना देना चाहता है। जिस साथियों, इससे पता लगता है कि परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि तुमने बहुत की उम्मीद रखी, लेकिन कैसी हो गई? थोड़ी हुई। यानी परमेश्वर देना बहुत चाहता था, लेकिन हालात बदल गए इनके कि ये खुद बहुत चाहने की उम्मीद रखने लगे, लेकिन कैसा होने लगा था? बहुत ही थोड़ा होने लगा। अजीज साथियों, अब हम यहाँ पर ये पाने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि हम अपने घर में जो भी चीजें घटती हैं, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें घटे, हम दूसरे के साथ कोई घटता तो उसके विषय में खूब सोचते खूब नहीं, दिनों रात उसकी बात करेंगे। अरे भाई, उसके साथ जो भी हुआ कैसा हुआ? बुरा ही हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं अरे जो भी हुआ सही हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो भी हुआ बुरा ही हुआ। लेकिन खुद के साथ जो हो रहा है उसके विषय में कभी कुछ भी सोचते नहीं। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि तुमने बहुत की उम्मीद रखी, लेकिन कैसा हो गया? थोड़ा हो गया। हम बहुत पैसे की, आप यहाँ पर देखें कि फसल की बात चल रही थी यहाँ पर कि तुमने बोया तो बहुत था, लेकिन कैसा हो गया? उसका बहुत ही थोड़ा हो गया। यानी वो बहुत रहे लेकिन हो थोड़ा गया। यहाँ पर आगे बताया गया कि तुमने उम्मीद बहुत की रखी, लेकिन वहां पर भी कैसा हो गया? थोड़ा हो गया। हालेलुया। दाऊद नबी, अजीज साथियों, परमेश्वर से पूछते कि ऐसा क्यों है? यर्मिया परमेश्वर की कौम के लिए पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तब परमेश्वर ने यर्मिया को बताया कि हे यर्मिया, ये मेरे वचनों पर नहीं चलते, बल्कि अपने मन के बुरे हठ पर चलते हैं। हालेलुया। यर्मिया ने पूछा था तो उत्तर मिला, ये मेरे वचन पर नहीं चलते। काय पर चल रहे हैं? अपने कौन से वाले मन के? बुरे मन के। यानी हमारा मन जो है, इसका मतलब कैसा है? बुरा है, बुरे मन के। और हमारे लोग जो है खुदा को देते हैं तो सबसे बुरी वाली चीज दे रहे हैं, दिल है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर बुरी चीज पसंद करता नहीं था। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है यहाँ पर कि और परमेश्वर
का वचन जब हमें बताता है, यहाँ पर इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हगे जो परमेश्वर से पूछ रहा है, और जब परमेश्वर से पूछ रहा है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा जाता है कि परमेश्वर हगे नबी को उत्तर देता है। और हगे नबी को क्या उत्तर देता है कि इसकी 2 अध्याय उसके 3री आयत को पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसकी 3री आयत। फिर यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। 2 अध्याय उसका 3रा वचन क्या तुम में कोई ऐसा बचा है? लिखा है, क्या तुम में कोई ऐसा बचा है। अब यहां पर देखें कि परमेश्वर यहां पर जवाब दे रहा है इसका। परमेश्वर को यहां पर परमेश्वर जवाब देता है, और क्या देता है, क्या तुम में ऐसा कोई बचा है। उसके आगे जिसने उस मंदिर को अपने पहले के वैभव से देखा है। लिखा है, जिसने उस मंदिर के पहले वैभव को क्या किया है, देखा है। मंदिर के पहले वैभव को, यानी यहां परमेश्वर इन इस्राएल की कौम को काय की तरफ लेकर जाता है, अपने मंदिर की तरफ। हालेलुया, अपने मंदिर की तरफ। आज हो सकता है कि हम अपने घर का चूना अच्छा करना जानते हो, लेकिन अगर चर्च में अगर हो जाए तो चर्च के चूने में तो कमी निकालते हैं। भैया यहाँ पर जो है ये काम ऐसा होना चाहिए था, ये, लेकिन खुद करते अपने घर का तो खुद भी कर लेते। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि क्या तुमने मेरे घर की पहली को क्या हालत को क्या किया है, देखा है। कैसा हुआ करता था परमेश्वर का घर, क्या हालत थी परमेश्वर के घर की, कैसा हुआ करता था परमेश्वर का घर। अजीज साथियों, परमेश्वर के घर की हालत को देखें। आप परमेश्वर के घर की हालत को देखें कि परमेश्वर के घर में क्या क्या साजो सामान हुआ करता था। क्या क्या हुआ करता था। बात वहां के जो बर्तन थे वो कैसे हुआ करते थे, मंदिरों के सोने और चांदी के हुआ करते थे। खैर सोना जो है आज चर्चों में तो होता ही नहीं, आता ही नहीं। हिंदू धर्म में तो खैर साईं के मंदिर में जो बहुत बड़ा सोना क्या होता है, चढ़ाया जाता है। लेकिन अजीज साथियों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वहां पर पर्दे हुआ करते थे। कुछ मंदिर में कुछ क्या होते थे, पर्दे भी हुआ करते। काय के हुआ करते थे, मलमल। ऐसे तो निकल गया। जो जितने भी हमारे अजीज बाइबल पढ़ने वाले हैं वो खूब अच्छे तरीके से पढ़ते होंगे कि पर्दे कैसे हुआ करते थे उन दिनों, मल के हुआ करते थे। अच्छा, वहां पर जो मेज हुआ करती थी मेज नहीं, प्लास्टिक की हुआ करती थी, लकड़ी की हुआ करती थी। और जैसी लकड़ी परमेश्वर बताता था बिल्कुल लकड़ी वैसी ही आया करती थी। अजीज साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहां पर कि क्या तुमने मेरे घर की हालत को देखा है। क्या तुमने मेरे घर की हालत को देखा है। उसके आगे, और अब तुमको ये कैसा लग रहा है। अब तुमको ये कैसा लग रहा है। यानी परमेश्वर यहां पर सवाल करता है, क्या तुमने पहली हालत को देखा है, लेकिन आज कैसा है। आज कैसा है, आज कैसा है अजीज साथियों। परमेश्वर के घरों की हालत, परमेश्वर के मंदिरों की हालत, अजीजों आज की जरूरत है। आज की जरूरत है कि हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। हमारे लिए जरूरी कि हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। अजीजों, हम परमेश्वर के घर की हालत को देखें, हम अपने घर की चिंता करें और परमेश्वर के घर की बिल्कुल चिंता ना करें, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि बाइबल उनको तो समय बताती है कि ये जब ऐसा कर रहे थे, परमेश्वर के घर पर गौर नहीं कर रहे थे, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर जो था सब कुछ क्या हो गया था, बिल्कुल नष्ट कर चुके थे, हो चुका था। नहीं, वहां के पात्र जो थे, नबूकदनेस्सर राजा ने, दारा राजा ने सब कुछ क्या कर दिया था, वहां पर खत्म कर दिया था। अब जब खत्म हो गया तो लोग सोच रहे होंगे, जैसे आज भी जमाने में लोगों का सोचना है, लोगों का सोचना है जैसे अरे भाई अब तो वही करें। अजीज साथियों, लेकिन जो करेगा वही क्या होगा, भरेगा। और बाइबल बताती है तू अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा और अपनी बातों ही का कारण क्या बन जाएगा, दोषी भी ठहरेगा। अगर हम चर्च पे आकर ये कहते हैं हमारा चर्च थोड़ी नहीं, अब तो चर्च के ठेकेदार जो वही हैं वही करेंगे। अजीज साथियों, चर्च किसी एक का नहीं है, चर्च किसका है, वो तो परमेश्वर का है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुमने मेरे बाप के घर को क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दिया। यानी चर्च किसका है, परमेश्वर का है। आजकल जो गलत शिक्षा बहुत फैल रही है, कहते हैं साहब चर्च तो
कहते हैं जहां 5-6 आदमी बैठ जा वही क्या हो जाता है, चर्च हो जाता है। अच्छा ही हुआ कि मूसा के समय में ना थे ना तो यरूशलेम के मंदिर को सुलेमान के समय बनन नहीं देते, ये बनन देते ये आज के वाले। कहते नहीं 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 भाई जहां 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे भाई मंदिर हो जाएगा। बोले क्या बनाना कोई जरूरी थोड़ी नहीं है। अजीजो बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बताती है कि इन लोगों के जिंदगियों में जो ये ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था? दुआ बतेरी करते होंगे ये, बस ये चर्च में नहीं करते होंगे क्योंकि मंदिर तो क्या हो गया था, सब नाश हो गया था। अपने घर में बहुत करते होंगे, जैसे आज भी लोगों के घरों में लोगों की बहुत सी आदत हो गई अपने घर में दुआ करने की, चर्च में नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कह दिया था मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे क्या करने आए, मिलने आए। क्योंकि यीशु मसीह पहले जानता था कि चर्च में कह तो दिया मैंने कि मैं अपने बाप के घर में रहूंगा, लेकिन ये मुझे क्या कर देंगे, इसमें बंद कर देंगे हैं कि मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे क्या करने आए थे, मिलने आए थे। हालेलुया। समझदार ही बाइबल कहते हैं जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि की बातों पर मन लगाकर क्या करेगा, सोचेगा। ये बात कैसे कह दी गई कि मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे क्या करने आए थे, मिलने आए थे? क्योंकि चर्च जो है आज आप देखें हर मंदिर जो है, मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, पूरा दिन क्या होता है, खुले रहते नहीं खुले रहते हैं। दरवाजे क्या मिलेंगे तुम्हें, खुले रहते हैं। चर्च ताले लगे रहते हैं। हफ्ते में कब खुलते हैं, एक ही बार, हफ्ते में एक ही बार खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह कह गया मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे क्या करने आए, मिलने आए। जी साथियों, आज आप देखें कि चर्चों की हालत, मंदिरों की हालत जब खराब हुई थी, तब परमेश्वर ने इन इजरायलियों की हालत क्या कर दी थी, खराब कर दी थी या संवार दी थी? इन्हीं की हालत खराब कर दी है। जिससे क्या खराब कर दी थी? क्योंकि ये बहुत की उम्मीद कर रहे थे लेकिन कुछ भी होता नहीं था, क्योंकि इन्होंने चर्च की हालत खराब कर रखी थी। इन्होंने जो परमेश्वर का मंदिर था उसी की हालत खराब कर रखी थी। अजीजो, आप और हम सोचे जी साथियों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, इसके आगे और पढ़ेंगे। क्या खंडर होगा ये मंदिर उस पहले शक्तिशाली मंदिर की तुलना में कहीं भी ठहर पाता है? आप देखें ये खंडर हुआ मंदिर पहले की दशा से क्या खाता, कुछ मेल खाता है ये? अजीजो, आज आपके लिए और हमारे लिए जरूरी, मैं खुदा का शुक्र करता हूं उन लोगों के लिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि चर्च में अगर नहीं है तो कुछ लोग तो अकेले दे के चले जाते हैं, कहते हैं भाई ये सामान जो है हम ही लगा रहे हैं सब। अजीजो, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आज आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के काम को हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तब परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। अगर हम परमेश्वर के काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तब अच्छी साथियों खुदा कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। हम अगर कोशिश भी करें जी साथियों, तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसा बरकत अता करेगा। आमीन।